और मैं आपको बताऊंगा रोटेसी फैमिली के बारे में। ठीक है, तो रोटेसी फैमिली में सबसे पहले ये जो है हम पढ़ते हैं रोटेसी फैमिली में। तो रोटेसी फैमिली में जैसे मैं बता दूं आपको, लेमन, आपने जो संतरे खाए, संतरे हैं, लेमन है और मौसमी है, ये जो खाए होंगे, ये सभी क्या है, रोटेसी फैमिली में आते हैं। ठीक है, ये जो फाइलम है वो एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है, उनके जो बीज होते हैं वो बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म, यानी कि जो स्पर्म पाया जाता है वो उसके ऊपर आवरण के अंदर पाया जाता है। सब फाइलम की बात करेंगे, डाइकोटाइलेडोन। डाइकोटाइलेडोनिया का मतलब है ये जब जमते हैं, जब ये अंकुरित होते हैं तो इनके अंदर से 2 बीज पत्र निकलते हैं। कितने बीज पत्र निकलते हैं? 2 बीज पत्र निकलते हैं, इसीलिए इसको डाइकोटाइलेडोन कहते हैं। ठीक है, सब डिवीजन है लिग्नेशिया, ये लिग्नेशिया जगह पर पाया गया था। और ऑर्डर है रुटेलस या स्पेंडल्स। स्पाइंडल्स का मतलब है इनकी जो वृक्ष होता है, वृक्ष होता है, क्या होता है? वृक्ष होता है। वृक्ष की जो तना होता है, स्टेम होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, वहां पर क्या पाए जाते हैं? स्पाइन पाए जाते हैं। स्पाइन का मतलब तो जानते हैं, क्या पाए जाते हैं? कांटे। ठीक है, स्पाइन का मतलब क्या होता है? कांटे पाए जाते हैं। और फैमिली रोटेसी, ये फैमिली रोटेसी। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, इस फैमिली में 150 वंश व 3000 जातियां हैं। 3000 जातियां पाई जाती हैं। ये प्लांट टेम्परेट का मतलब क्या है? शीतोष्ण, यानी कि शीतकाल में, और उष्ण कटिबंधीय, यानी कि जहां पर लगभग गर्म माहौल, हल्का गर्म माहौल होता है, उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, भागों में मिलते हैं। तथा भारत में इस फैमिली के प्लांट ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल होते हैं और सब ट्रॉपिकल होते हैं। क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय होते हैं और उष्णकटिबंधीय होते हैं। ठीक है, और कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल के क्षेत्र में पाए जाते हैं ज्यादातर। क्या होता है, ये पहाड़ी इलाकाओं में पाए जाते हैं ज्यादातर। अपने यहाँ भी हमारे पास में लेमन के प्लांट मिल जाते हैं। लेमन, संतरा के कम होते हैं, मौसमी भी होती हैं, बहुत ही कम होती हैं। तो ये भारत की कुछ जातियां हैं, इनमें कुछ भारत की जातियां हैं। सिट्रस लाइमन, नींबू जो बोलते हैं हम इसको। एंजल मार्मेलोस, एंजल मार्मेलोस जानते हैं आप किसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेल। एंजल मार्मेलोस को क्या बोलते हैं? बेल। जो बेल, आपने बेलुआ जो खाया होगा, उसकी जो बहुत बड़ा खपटा होता है उसके ऊपर, वो कहावत बोलते हैं कि बेल पका तो कौए के बाप का क्या। ठीक है, और मैरिज पेनिकुलेटा, सिट्रस एरुनेटिफोलिया, इसकी मेडिसिन बनाई जाती है। सिट्रस मैक्सिमा, इसकी भी मेडिसिन आई जाती है। पेटिलस ट्राइटिलियट, इसकी भी मेडिसिन बनाई जाती है। ठीक है, मेडिसिन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक तो काय के लक्षण, यानी कि वेजिटेटिव कैरेक्टर में क्या होता है? इस फैमिली के प्लांट प्रायः हर्ब, यानी कि हरे होते हैं, और शाकी होते हैं। शाकी होते हैं, छुप होते हैं, यानी कि झाड़ियां होती हैं, और ट्रीज भी होते हैं, यानी कि पेड़ भी होते हैं। ज्यादातर झाड़ियां होती हैं। आपने नींबू का पेड़ देखा होगा तो वो झाड़ियों के रूप में दिखाई देता है, ना कि ट्री के रूप में दिखाई देता है। अब उसके बाद में आता है रूट, यानी कि जड़ की बात। इनमें जड़ टेप रूट सिस्टम होता है, पाया जाता है। बाद में इनकी जो रूट होती है, इनकी जैसे कि ये जो है जड़ है, कि पहले ये जो जड़ आ गई है, एक मोटी सी जड़ आ गई है, और बाद में ये क्या होता है, कई भागों में बट जाती है नीचे जाके। ठीक है, बहुत ही मतलब नीचे जाके ये सभी मिट्टी के अंदर है, तो इसको बोलते हैं टेप रूट। और टेप रूट के बाद में ये नीचे जाके कई शाखों में बढ़ जाती है, रूट ब्रांच्ड हो जाती है। ठीक है, लास्ट में जाके स्टेम, यानी कि तना। इनमें तना बुडीज, बुडीज का मतलब होता है इसमें लकड़ी पाई जाती है, कास्ट ये हो जाता है, बहुत बहुत मोटे हो जाते हैं। आपको मैं डायग्राम में भी दिखाऊंगा। और इरेक्ट मतलब क्या होते हैं? सीधे होते हैं। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधे। सीधे का मतलब क्या है? नीचे मोटे और ऊपर पतले होते जाते हैं, इनको बोलते हैं इरेक्ट। और ब्रांच्ड होते हैं,
ब्रांच का मतलब शाखान्वित होते हैं, उनकी जो शाखाएं हैं बहुत सारी निकली होती हैं। बा स्टेम पर कांटे पाए जाते हैं, स्टेम पर कांटे पाए जाते हैं, स्पाइन पाए जाते हैं, उसके स्टेम पर भी पाए जाते हैं, उनकी लीफ पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत से प्लांट हैं जो कि लीफ पर, जो सिट्रस मैक्सिमा है उसके प्लांट की, उस पर भी पाए जाते हैं, स्पाइन पाए जाते हैं। अब लीव्स की बात करें, इनमें लीव्स कंपाउंड कंपाउंड यानी कि जटिल होती है, एकांतर क्रम में होती है, एकांतर क्रम में लगी होती है, मतलब इनका जो बीच का अंतर होता है, पत्तियों के बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है। ठीक है, अल्टरनेट लगी होती है। अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक, मतलब एक सीधी लगी होगी, एक दूसरी साइड लगी होगी, एक तीसरी साइड, एक चौथी साइड, मतलब इस साइड से लगी हुई होती है। और एक्सटिपुलेट होती हैं। लीव्स में ऑयल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। लीव्स में क्या होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स, यानी कि तेल की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में बात कर लें। फ्लोरल कैरेक्टर आता है तो इनका फ्लोरल एक्सिलरी और टर्मिनल साइमस प्रकार का होता है, तथा डिक्टेनस में फ्लोरल रेसिमस व सिट्रस में सैलिटरी एक्सिलरी प्रकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनमें जो फ्लोरल फ्लावर है, इनमें फ्लावर ब्रैक्टेट होता है। ब्रैक्टेट का मतलब पत्तों सहित, यानी कि जो पत्ते होते हैं उनके नीचे जो पत्ते हैं वो पत्तों सहित होता है। और ब्रैक्टिलॉइड होते हैं, और वो क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ये प्रायः उभयलिंगी, उभयलिंगी का मतलब मेल और फीमेल क्या होते हैं, एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। कभी कभी यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी हो जाते हैं, कभी कभी किसी किसी प्लांट में एक लिंगी होते हैं। और एंटीनोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि त्रिज्या समामित, यानी कि वो तीर वाला होता है ना, त्रिज्या समामित क्या बोलते हैं इसको, इस प्रकार से हम इसको किसी भी भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, और इसमें बा गाइनोसियम पंचभागी, गाइनोसियम क्या है, 5 भागों में बटा होता है। ठीक है, तथा ओवरी के मध्य में एक पालिए लोब्स नेक्ट्रीफ्लोरस डिस्क लगी होती है। नेट्रीफ्लोरस डिस्क का मतलब क्या है, इसका जो मतलब है लेवल नेट्रोफ्लेक्स, इसका मतलब है मकरंध्र पाया जाता है। उसके नीचे जो है डिस्क लगी होती है, डिस्क के ऊपर क्या होता है, मकरंध्र लटका हुआ होता है, जो कि पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेशन के लिए कराने के लिए हुआ होता है, जिससे कीड़े जो है, फ्लाइंग जो भी है, मक्खी है, कीड़े हैं, मच्छर है, वो वहां पर बैठे और वो उस मकरंद को ले जाएं और वहां से परागकण को भी वहां से ले जाएं। ठीक है, अब उसके बाद में कैलेक्स, इनमें 4 से 5 फ्री कैलेक्स पाए जाते हैं। 4 से 5 संख्या में 4 से 5 होते हैं, जो कभी कभी बेसिस पर जुड़े होते हैं, जो कभी क्या होते हैं, बेसिस पर जुड़े होते हैं, यानी कि आधार से जुड़े होते हैं। कलिका अवस्था में कैलेक्स वेलवेट होते हैं, कलिका अवस्था में कैलेक्स वेलवेट होते हैं, मतलब कोर छादी होते हैं, मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। कोर छादी का मतलब क्या है, इस टाइप से छाए हुए रहते हैं, एक कोर दूसरी कोर पे क्या होती है, छाए होती है, उसको बोलते हैं कोर छादी। कोरोला इनमें 4 से 5 संख्या क्या होती है, 4 से 5 होती है। फ्री वेलवेट होते हैं व इम्ब्रैकेट होते हैं। इम्ब्रैकेट का मतलब जानते हैं, इम्ब्रैकेट, ठीक है, इसके बारे में बात करें, होता है। तथा डिक्टेनस में कोरोला जाइगोमेरोफिक होता है। अब जाइगोमेरोफिक क्या होता है, एक समव्यासी, इसको बोलते हैं एक समव्यासी, सिर्फ हम इसको एक ही व्यास में बांट सकते हैं, इसको बोलते हैं एक समव्यासी। एक समव्यासी होता है। एंड्रोसियम, इनमें एंड्रोसियम की संख्या कोरोला से 2 गुनी होती है, यानी कि कोरोला अगर 2 है तो एंड्रोसियम 4, उसी प्रकार से होती है। पोलन बाइकार्पिलरी होते हैं, यानी कि जो परागकोश होते हैं वो क्या होते हैं, बाइकार्पिलरी होते हैं। बाइकार्पिलरी क्या होते हैं, बाइकार्पिलरी, यानी कि उनके जो परागकोश हैं वो 2 भागों में बटे होते हैं। गाइनोसियम
ठीक है। ये संख्या में 2 से 4, 4 से 5 युक्त अंडकों द्वारा बने होते हैं। युक्त अंडक मतलब वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से घिरे हुए होते हैं। ओवरी आधार पर फ्री पालित होता है। ओवरी जो होती है वो आधार से फ्री तरीके से रखी हुई होती है। ओवरी में चैम्बर होते हैं, ओवरी में चैम्बर होते हैं यानी कि कोष्ठक होते हैं, तथा अंडकों की संख्या समान होती है, यानी कि जो अंडक हैं उनकी भी संख्या क्या होती है, उन्हीं के समान होती है। किसके? ओवरी के चैम्बर के समान ही होती है। वह प्रत्येक चैम्बर में 1 से 2 एंट्रोपस बीजांड पाए होते हैं। एंट्रोपस का मतलब बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है, सीड हो गया। सीड, इनमें सीड इंडोस्पर्मिक होता है। सीड क्या होता है? इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक होता है। तो इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक की बारे में बात कर लें कि जैसे हमारे पास में ये एक बीज है, इसके अंदर हमने कुछ भर रखा है। ठीक है, कुछ क्या कर रखा है? भर रखा है इसके अंदर। अब जब हमने इसको भर दिया है और भरने के बाद में इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। ठीक है, क्या बन गई है? लेयर बन गई। इस लेयर को बोलते हैं, ये लेयर किसकी बनती है? किसकी बनती है? स्टार्च की। किसकी बनती है? स्टार्च की। इस स्टार्च की लेयर क्या होती है? बाहरी परत होती है। इसको ही बोलते हैं एंडोस्पर्म। इस स्टार्च के अंदर जो स्पर्म है, जो जमने वाला भाग है, जो अंकुरित होने वाला भाग है, वो उसके अंदर है, तो इसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक। और नॉन एंडोस्पर्मिक यानी कि उसके अंदर उसके जो बीजांड है, भ्रूणपोष है, उसके चारों ओर जो स्टार्च की परत है वो नहीं पाई जाती है, उसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। और एंडोस्पर्मिक किसे बोलते हैं? जो जिसके चारों ओर स्टार्च की परत पाई जाती है, जैसे कि गेहूं है। ठीक है, एंडोस्पर्मिक है। ठीक है, अब एंडोस्पर्मिक और पर्मिक समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं फ्रूट के तरफ। तो हमारा फ्रूट कैसा होता है? इनमें फ्रूट बेरी, हेस्पेरिडियम तथा कैप्सूल के समान होता है। हेस्पेरिडियम का मतलब क्या होता है? संतरा होता है ना, संतरा आपने सभी ने खाया होगा। तो संतरे में क्या होता है? कई भाग बने होते हैं। इस प्रकार से कई भाग बने होते हैं, आप अलग अलग उसको निकाल सकते हैं। तो उसको बोलते हैं हेस्पेरिडियम। क्या बोलते हैं? हेस्पेरिडियम। इस जो जो चक्र दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हेस्पेरिडियम। आपने जब उसको काटा होगा, मौसम्मी को, नींबू को, तो वो क्या होता है? उसका हेस्पेरिडियम, उसको बोलते हैं हेस्पेरिडियम। जो मौसम्मी है, नींबू है, उसको। अब उसके बाद में आता है कैप्सूल और बेरी फल। तो बेरी फल, जो बेल होता है, वो क्या होता है? बेरी फल होता है। और कैप्सूल वाला फल तो आपने शायद नहीं देखा हो, तो मैं आपको डायग्राम में शायद दिखा दूं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूंगा डायग्राम में। ठीक है, अब उसके बाद में आता है फ्लोरल फॉर्मूला। क्या आता है? फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला में ये जो है, ये बताता है कि ये एक ब्यासी होता है। ए के ऊपर नॉट लगा हो तो यानी कि वो क्या बताता है? एक ब्यासी होता है। ये जो है मेल और फीमेल को बताता है कि मेल और फीमेल पार्ट एक ही फूल में पाए जाते हैं, एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। ये कैलेक्स की संख्या को बताता है कि कैलेक्स कितने पाए जाते हैं? 4 से 5 पाए जाते हैं। 4 भी हो सकते हैं कहीं पर भी, 5 भी हो सकते हैं। और ये जो है कोरोला, कोरोला की संख्या 4 और 5 हो सकती है। एंड्रोसिम की संख्या 8, 10 और इनफाइनाइट, अनंत हो सकती है। गाइनोसम की संख्या 5 और इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब उसके बारे में बात करेंगे हम, उसके प्लांट ड्रॉ करेंगे। प्लांट ड्रॉ करेंगे, उसका फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, मेरिटेसी कुल का, वो रोटेसी कुल का। तो अभी ड्रॉ करते हैं। तो
डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम में सबसे पहले बनाते हैं स्टेम पार्ट, तना वाला पार्ट, जिसमें पत्ती भी होती है, फूल भी होते हैं।
ठीक है, हमारा डायग्राम ड्रॉ हो गया है। ये है फ्लावरिंग ब्रांच, फ्लावरिंग ब्रांच, ठीक है, फ्लावरिंग ब्रांच। ये लीव है, ठीक है, ये बुड है, ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, ठीक है, ये बी ऑफ फ्लावर, फ्लावर है, ये टीएस ऑफ फ्रूट है, टीएस ऑफ फ्रूट, ये वाली टीएस ऑफ पिस्टल है, ये वाला फ्लोरल डायग्राम है, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम में ये कैलेक्स है, 4 से 5 होते हैं, ये कोरोला है, ये एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम, और ये वाला जो है वो है गाइनोसियम, ठीक है, क्या है, गाइनोसियम है। अब उसके बाद में हमारा ये डायग्राम हो गया, ठीक है, यहाँ से अपना पूरा ये डायग्राम हो गया। अब उसके बाद में बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, ठीक है, ये भी है, हमने रोटेसी कुल के, ठीक है, रोटेसी फैमिली के बारे में बात करें। अब बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सबसे पहले आता है खाद्य पदार्थ के रूप में, ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में। तो इस फैमिली के अधिकांश प्लांट के फ्रूट खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग आते हैं, ठीक है, खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग आते हैं। इनके फ्रूट में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि जो विटामिन खट्टापन है वो इन जो फ्रूट्स होते हैं वो उनमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे सिट्रस लेमन, नींबू स्वाद के अनुसार बहुत सी सब्जियों में डालकर खाया जाता है, जो मैं आपको डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और चकोतर है, ये भी एक संतरा के समान ही होता है, चकोतर भी एक संतरा के समान ही होता है। सिट्रस रेटिकुलेटा, इसको बोलते हैं संतरा। संतरे जो होते हैं, संतरे तो आपने खाए होंगे ना, अभी मौसम चल रहा होगा तो संतरे का मौसम हमेशा चलता है, तो संतरे तो आपने खाए होंगे, बहुत ही फेवरेट चीज है संतरा। सिट्रस सिंसिस, इसको बोलते हैं मौसमी। मौसमी एक संतरे के समान ही होती है, पर लेकिन जो पक जाने पर भी थोड़ी सी खट्टेपन पे रहती है, उसी को बोलते हैं मौसमी, ठीक है। अब एंजल मार्मेलोस, ये बेल होता है, ये जो बेल है वो पेट के लिए सबसे बेस्ट तरीका, इसका प्रयोग पेट के रोगों में किया जाता है। और सावन के महीने में हिंदुओं लोगों में स्त्री इनकी पत्तियां, जो बेल की पत्तियां हैं, उनकी पूजा करते हैं शिव जी को मनाने के लिए, ठीक है। सिट्रस ओरेंटियम, इसका इत्र और मिठाइयां बनाई जाती हैं, मतलब इसका जो रस है, पत्तियों का रस निकाल के इनमें से इत्र और मिठाइयों का प्रयोग किया जाता है। अब होता है, मैं इनके सबके डायग्राम में एक एक करके शो कराता जाऊंगा आपके लिए, ठीक है। अब है जेंथोक्सिलम अर्मेटम, इसकी छाल से एंथेल्मिनेटिक बनाया जाता है। एंथेल्मिनेटिक का मतलब क्या होता है, कृमि हर। कृमि जानते हैं, जो हमारे पेटों में जो ऐसे करके वो जो बोलते हैं उस टाइप से चलता है, उसको बोलते हैं कृमि हर, ठीक है। अब उसके लिए बनाया जाता है एंथेल्मिन, ऐसी प्लेटी हेलमिंथिस है, ये एक रोग उत्पन्न करते हैं, तो उनके लिए एक दवाई बनाई जाती है जिसको बोलते हैं एंथेल्मेटिक, बनाया जाता है, दवाई होती है। ज़ेंथाइलम नाइट्रीडियम, इसकी जड़ों से दांतों का दर्द ठीक होता है।
ये जो जड़ है, ये जो प्लांट है वो चाइना में पाया जाता है और बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये हमारे इंडिया में बहुत ही रेयर तरीके से देखने को मिलता है, वो भी पहाड़ी एरिया में। ठीक है, पहाड़ी एरिया में मिलता है, अभी ये पठारी एरिया में नहीं मिलता है। ठीक है, और इससे दांत जो है वो बहुत ही, दांतों का दर्द जो है इससे दतून करने से बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो वॉचिंग माई वीडियो।